आप देख रहे हैं सच्चे किरदार कहानी दिल से, जहां हम लाते हैं उन लोगों की कहानियां जिनकी जिंदगी सिर्फ सुर्खियां नहीं, सबक भी छोड़ जाती हैं। देश की सबसे शक्तिशाली राजनीतिक वंश में जन्म लेना क्या किसी इंसान की जिंदगी आसान बना देता है, या फिर क्या ये भार किसी पहाड़ से भी भारी होता है? एक ऐसा लड़का जिसने बचपन में गोलियों की आवाज़ सुनी, एक ऐसा बेटा जिसने पिता को टीवी स्क्रीन पर गिरते देखा, एक ऐसा नौजवान जिसने परिवार की विरासत नहीं, उनके जख्म विरासत में पाए। आज हम सुनेंगे राहुल गांधी की वो कहानी जिसे अक्सर बताया नहीं जाता, संघर्ष की, टूटकर भी खड़े होने की, गिरकर भी लड़ते रहने की। ये है राहुल गांधी, सच्चे किरदार कहानी दिल से में। समय 19 जून 1970। दिल्ली के एक अस्पताल में इतिहास ने एक बच्चे को जन्म दिया। नाम रखा गया राहुल। राजीव गांधी, सोनिया गांधी, दादी इंदिरा गांधी, भारत की सत्ता का सबसे ताकतवर परिवार। दुनिया कहती थी ये बच्चा पैदा ही प्रधानमंत्री बनने के लिए हुआ है, लेकिन हकीकत इस बच्चे के माथे पर सिर्फ ताकत का नहीं, रक्त का भी इतिहास लिखा था। 3 पीढ़ियां हत्याओं से गुजरी थीं। ये घर सत्ता से भले चमकता था, पर इसके आंगन में चुपचाप डर की परछाइयां घूमती थी। जहां दूसरे बच्चे पार्क में खेलते हैं, राहुल सुरक्षा कर्मियों के घेरे में बड़े हुए। स्कूल जाते समय सामने पीछे कमांडो, क्लास में खिड़कियों पर बुलेट प्रूफ फ्रेम, जन्मदिन पर मिलने वाले गिफ्ट भी स्कैन होकर आते। बचपन का मासूमपन एक जिम्मेदारी की जंजीरों में बंध गया था। लोग कहते तुम भविष्य के प्रधानमंत्री हो, लेकिन राहुल सोचते काश मैं सिर्फ एक साधारण बच्चा होता। 31 अक्टूबर 1984, इंदिरा गांधी की मौत और भय का जन्म। भारत स्तब्ध था। इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। पूरा देश टीवी पर चीख सुन रहा था, और उस घर के भीतर एक 14 साल का लड़का अपनी दादी को खून में लथपथ लेटे हुए देख रहा था। उस पल राहुल के अंदर डर बैठ गया। इस परिवार का हर सदस्य किसी दिन गोली का निशाना बन सकता है। बचपन का पहला बड़ा घाव यही बना। हत्या के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। पिता का प्रधानमंत्री बनना बेटे को बोझ बढ़ना था। देश के लिए ये स्थिरता थी, लेकिन राहुल के लिए और भी सुरक्षा, और भी सावधानियां, और भी कैद। सोनिया गांधी अक्सर कहती हमारे बच्चे आज़ादी से नहीं जी सकते, हमें बस उन्हें सुरक्षित रखना है। राहुल को अलग अलग जगहों पर नाम बदलकर पढ़ाया गया। कोई नहीं जानता था कि ये बच्चा कौन है। 21 मई 1991 की रात राहुल के लिए सबसे बड़ा सदमा, पिता की हत्या। राहुल अपने हॉस्टल में थे। टीवी खुलते ही स्क्रीन पर एक धमाका और फटी हुई तस्वीर, राजीव गांधी की हत्या। पूरा देश रोया, पर सोनिया और राहुल के लिए वो रात जीवन भर का अंधेरा था। राहुल 21 साल के थे। इस उम्र में लोग सपने बनाते हैं। राहुल ने उसी उम्र में अपने पिता का शव देखा। उस दिन राहुल ने सोनिया से कहा, अब राजनीति हमारे परिवार के लिए मौत लाती है, मैं इससे दूर ही रहूँगा। पिता की मौत के बाद सोनिया गांधी ने एक फैसला लिया, राहुल को भारत से दूर ले चलो। यहाँ सब कुछ उन्हें उस दर्द की याद दिलाता है। राहुल हार्वर्ड और फिर रोलिंस कॉलेज गए। वहाँ उन्होंने मनोविज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अर्थशास्त्र पढ़ा, लेकिन असली पढ़ाई जिंदगी की थी। वह पहली बार बिना सुरक्षा के कैंपस में चले, बिना किसी परिचय के दोस्त बनाए। किसी को नहीं बताया कि वह कौन है। एक बार एक दोस्त ने पूछा, तुम इतने शांत क्यों रहते हो? राहुल ने कहा, क्योंकि मेरे जीवन में बहुत शोर है,
जिसे मैं किसी से बांट नहीं सकता। यूनिवर्सिटी के बाद राहुल ने लंदन में नौकरी की। मैनेजमेंट कंसल्टिंग, सूट टाई मीटिंग, प्रेजेंटेशन, एक साधारण पेशेवर का जीवन। एक सहकर्मी ने बाद में बताया वह बहुत मेहनती था, पर उसने कभी नहीं बताया कि उसके पिता भारत के प्रधानमंत्री थे। राहुल सच में एक बात चाहते थे, पहचान सिर्फ अपने काम से। समय था 2004। सोनिया गांधी ने बहुत समझाया, डराया भी, राजनीति मत करो, ये परिवार को नष्ट कर देती है। राहुल भी नहीं जाना चाहते थे, लेकिन लोगों की उम्मीद, देश की ज़रूरत और इतिहास का दबाव उन्हें वापस खींच लाया। 2004 में वे राजनीति में उतरे, अमेठी से चुनाव लड़ा और भारी मतों से जीते। लोगों ने कहा राजीव गांधी का बेटा आया है, लेकिन राहुल कहते मैं किसी की अच्छा ही नहीं, मैं अपनी रोशनी ढूंढने आया हूँ। राजनीति सिर्फ काम का मैदान नहीं, छवि का युद्ध क्षेत्र है। राहुल को शुरू से ही मजाक बनाया गया, राजकुमार, अनुभवहीन, असंभव नेता। उन्हें हर कदम पर ट्रोल किया गया, सोशल मीडिया पर लगातार हमले। पर राहुल ने एक बात तय कर ली थी, मैं नफरत का जवाब नफरत से नहीं दूंगा। उनकी राजनीति नफरत नहीं, संवाद का रास्ता चुनती गई। 2011 से 2014 असफलता का सबसे बड़ा दौर। युवा कांग्रेस को खड़ा करने की कोशिश, ग्रामीण इलाकों में यात्राएं, दलितों के घर खाना, हर कोशिश पर सवाल उठे। कई बार पार्टी में भी मतभेद और 2014 में कांग्रेस की ऐतिहासिक हार। राहुल पर सबसे ज़्यादा वार। लोगों ने कहा ये राजनीति नहीं कर सकता, ये खत्म हो चुका है, ये नेता नहीं बन सकता। लेकिन राहुल शांत रहे, उन्होंने खुद को नहीं खोया, वे धीरे धीरे सीखते रहे। 2019 एक और हार, लेकिन इस बार दर्द गहरा। 2019 के चुनाव में भी कांग्रेस को हार मिली। राहुल ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अध्यक्ष पद छोड़ दिया। उन्होंने कहा अगर मैं हार का बोझ उठाकर नहीं खड़ा हो सकता तो मैं नेतृत्व के लायक नहीं हूँ। यह फैसला उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन सच्चा था, ईमानदार था। 2022 में राहुल ने फैसला लिया, मुझे राजनीति नहीं, लोगों से जुड़ने की ज़रूरत है। शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा। कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3,800 किलोमीटर, पसीना, धूल, दर्द, छाले, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान। लाखों लोग उनके साथ चले। उन्होंने किसानों से, छात्रों से, मजदूरों से, महिलाओं से हर दर्द सुना, हर समस्या महसूस की। यात्रा ने राहुल को नेता नहीं, जन नेता बना दिया। एक बुजुर्ग ने उनसे कहा बेटा तू पहली बार लगता है राजनीति दिल से कर रहा है। राहुल ने जवाब दिया मैं बस लोगों तक वापस लौट रहा हूँ। राहुल ने कई बार बड़े बड़े सवाल उठाए, सत्ता, उद्योगपतियों और प्रणाली की तरफ। इस पर उनके खिलाफ मुकदमे चले, कुछ बयानों पर कोर्ट ने सजा दी। उनकी लोकसभा सदस्यता, घर पद सब छिन गया। लोग बोलने लगे राहुल खत्म, लेकिन राहुल मुस्कुराए, अगर सच बोलने की सज़ा मिलती है तो मैं इसे खुशी से स्वीकार करता हूँ। कुछ महीने बाद कोर्ट से राहत, सदस्यता बहाल और राहुल पहले से ज़्यादा मजबूत होकर लौटे। राहुल गांधी की सफलता पदों में नहीं, उनकी यात्राओं में है। सफलता ये नहीं कि वे प्रधानमंत्री बने या नहीं, सफलता ये है उन्होंने डर के खिलाफ खड़े होकर राजनीति में कदम रखा। उन्होंने परिवार की त्रासदी को सहकर भी मुस्कुराना नहीं छोड़ा। उन्होंने हार के बाद खुद को बदला, छिपाया नहीं। उन्होंने नफरत की राजनीति में भी इंसानियत को चुना। उन्होंने आलोचना का जवाब विनम्रता से दिया। उन्होंने जनता से दूरी नहीं, नज़दीकी बनाई। राहुल गांधी दुनिया के सबसे गलत समझे गए नेता में से एक हैं, लेकिन सबसे दृढ़ इच्छा शक्ति वाले इंसान में भी एक हैं। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि अच्छे लोग और अच्छी किताबें बहुत जल्द समझ में नहीं आती,
वैसा ही कुछ राहुल गांधी के साथ में है। राहुल को समझने में बड़ा बड़े समझ की ज़रूरत होती है। वो एक बहुत ही महान किताबों में से एक है, जिनको समझ पाना सबके बस की बात नहीं। इसमें समय लगेगा। राहुल गांधी आज भी लड़ रहे हैं गरीबी, बेरोजगारी, गलत नीतियों और विभाजन के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन से एक बात सीखी है, मौत से डरकर जीना नहीं होता। राहुल गांधी अपने परिवार की तरह टूटे नहीं, थमे नहीं, भागे नहीं, बल्कि चलते रहे, सीखते रहे, बोलते रहे, जीते रहे। सच की अगर जीत होती है इस दुनिया में, भले ही वो देर से हो, तो राहुल गांधी उस संघर्ष और सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं और उस सच की जीत के सवेरे का अभी उनके जीवन में इंतजार है। राहुल गांधी की कहानी हमें एक बात सिखाती है कि सफलता हमेशा जीतने से नहीं मिलती है, कई बार हार को सहने से मिलती है। सत्ता मिल जाए तो नेता बनता है, लेकिन संघर्ष मिले तो इंसान बनता है। ये कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं, हिम्मत की है, दिल की है और सच के साथ खड़े होने की है। आप देख रहे थे सच्चे किरदार कहानी दिल से। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए सच के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।